हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द जीके माइंड पे। आज जीके के 25 ऐसे प्रश्न बताएंगे आप लोग को जो हर एग्ज़ाम में पूछने का पूर्ण गारंटी है। इसलिए 25 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पीटी, दरोगा, तरह तरह के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन हैं जो 100% क्वेश्चन मैच करेंगे। आइए एक करके देखते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आंसर है 10 मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त। याद रखेंगे 1028 सूक्त। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? यानी ऋग्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्र की संख्या कितनी है? 10,580 मंत्र है। यानी ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,580 मंत्र है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा सोम देवता। क्या होगा? सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक सभ्यता काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। वेरी इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? यानी कह सकते हैं सबसे पुराना मंडल कौन सा है? यानी सबसे लास्ट मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। याद रखेंगे 10वां मंडल। और इसे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 ही हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऐसे हम लोग का सबसे पवित्र नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है। सिंधु नदी की सबसे अधिक उल्लेखित नदी मानी जाती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र। क्या होगा? इंद्र। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बाद में जुड़े गए मंडल कौन सा है? पहला एवं 10वां बाद में जुड़े गए मंडल है। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी भारतीय दावा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? अर्थवेद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो अर्थवेद में है। यानी 4 वेद है जिसमें अर्थवेद में भारतीय दवा आयुर्वेद वन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से ही कहा जाता है? गोदावरी को। यानी प्रायद्वीपीय नदी के सबसे बड़ी नदी गोदावरी को ही माना जाता है। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। राइट आंसर होगा कोसी। बिहार का सौरो नदी भी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी जो है ऐसी नदी है जो केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर ही बहती है। पंचगंगा एंड दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कर लेंगे। कृष्णा नदी का। यानी पंचगंगा एंड दूधगंगा जो किसकी सहायक नदियाँ है? कृष्णा नदी का ये 2 सहायक नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी का। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी का। याद रखेंगे। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गोदावरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। ओके, फर्स्ट यही मिला हुआ है, याद रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, जो सती प्रथा का अंत किया था 1829 में विलियम बेंटिंक ने। ओके दोस्तों, 23 प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ऐसा पढ़िए जो हर एग्जाम में आए। एक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।